दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। यह है राजस्थान न्यूज़.नेट का यूट्यूब चैनल है ब्लास्ट। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं मई महीने में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस में चल रही तैयारियों को लेकर। बड़ी मुश्किल से मामूली बढ़त लेते हुए 99 सीटों पर कब्जा जमाकर सत्ता तक पहुंची कांग्रेस सांसद कैडर के जीते हुए अपने विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ाने के मूड में किसी भी तरह से नजर नहीं आ रही है। यानी कि सांसद कैडर के जीते हुए विधायकों को फिर संसदीय चुनाव लड़ाने का खतरा किसी भी सूरत में कांग्रेस लेना नहीं चाह रही है। दोस्तों, कांग्रेस को पता है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान में एक्स चीफ मिनिस्टर श्रीमती वसुंधरा राजे के खिलाफ कुछ ज्यादा ही माहौल बना होने के बावजूद भी उसे काफी जोर लगाना पड़ा और वह 200 में सिर्फ 99 सीटें ही जीत सकी। इन जीती गई कुल 99 सीटों के गणित पर नजर डालें तो कांग्रेस सिर्फ 12 संसदीय क्षेत्रों में बढ़त बनाने में कामयाब रही है, जबकि बाकी की 13 सीटों पर भाजपा अपना वजूद बनाए रखने में कामयाब रही। यानी कि मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले राजस्थान में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पावर में रही। बीजेपी का दबदबा बना हुआ रहा। कांग्रेस ने टोंक, सीकर, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, करौली, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, चूरू संसदीय सीटों में लगने वाले विधानसभा क्षेत्रों में दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा बढ़त हासिल की। ये कुल 12 संसदीय सीटें आपको जो हमने बताई है, ये 12 हैं। इसी तरह विजय विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिन 13 संसदीय सीटों पर बढ़त बनाई है, यानी कि जीत दर्ज कराई है, उसमें उदयपुर, राजसमंद, कोटा, पाली, जालोर, झालावाड़, जयपुर, गंगानगर, अलवर, चित्तौड़गढ़, डूंगरगढ़, भीलवाड़ा और अजमेर सीट शामिल है। यानी कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के जिन नतीजों को देखकर फूली नहीं समा रही है, उसका विश्लेषण करें तो वसुंधरा विरोधी बड़ी लहर के बावजूद भी भाजपा ने 13 संसदीय सीटों पर अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। दोस्तों, इन आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस हाईकमान फूंक फूंक कर कदम रखने में लगा हुआ है तथा सभी 25 सीटों पर ऐसे चेहरों की तलाश में है जो मौजूदा विधायकों विधानसभा में विधायक नहीं है। इसके अलावा ऐसी करीबन 15 से 20 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां 2 से 3 हजार मतों के मामूली अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इधर भाजपा हाईकमान लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी गंभीरता से तैयारी में जुट चुका है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय राजनीति में उपाध्यक्ष पद देकर उन्हें भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का संकेत भाजपा हाईकमान दे चुका है। भाजपा का यह मानना है कि विधानसभा चुनाव में एक नारा चल पड़ा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इस नारे ने बाकायदा अपना रिजल्ट भी दिया है। ऐसी स्थिति में भाजपा अगर बड़ी मेहनत और एक मास्टर प्लान के जरिए लोकसभा चुनाव लड़े तो उसे आशा अनुरूप कामयाबी मिल सकती है। तो कांग्रेस को अपनी जीत का ग्राफ बढ़ाने में काफी पसीना भी बहाना पड़ सकता है। कांग्रेस में मंत्रिपरिषद के विस्तार एवं कई चेहरों की छुट्टी कर देने से अंतर कलर साफ साफ नजर आ रही है। मई महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस इस डैमेज को कंट्रोल करने में शायद ही कामयाब हो, ऐसी उम्मीदें भाजपा लगाए बैठी है। बहरहाल जो भी हो, राजस्थान के लोकसभा चुनाव में भाजपा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के नाम पर वोट डालवाने के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार में लगेगी तो कांग्रेस राजस्थान में बनी नई सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कर्ज माफी जैसी उपलब्धियों के सहारे ही अपना ग्राफ बढ़ाने का प्रयास करेगी। वैसे यह साफ है कि दोनों दलों के बीच कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, अंतर नहीं है। इन विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई सामने नहीं आया है।
जिससे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों यह दावे कर सके कि हम पावर में हैं। इन हालातों में कांग्रेस के मौजूदा मंत्रियों एवं विधायकों का भी बड़ा इम्तिहान कांग्रेस ले सकती है। अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले मंत्रियों की कुर्सी बरकरार रह सकती है तो अच्छी बढ़त दिलाने वाले विधायकों की सत्ता में दूसरे चरण में ताजपोशी भी हो सकती है। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे देते विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।